आएगा। अच्छा वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो यार आबाद मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार नदीम। भारत ने बना दी है बहुत ही बड़ी खतरनाक मेड इन इंडिया पनडुब्बी और उसको कर दिया है अपनी सेना में शामिल। तो वॉच करते हैं, देखते हैं हर कौन सी की है भारत ने पनडुब्बी शामिल। तक आनंद करते स्टार्ट। साल के 365 दिन भारत दुश्मन के घर में घात लगाने में हो जाएगा सक्षम। अच्छा 7000 टन वजनी INS अरिधमन 25 सालों तक समुद्र में रह सकता है गुप्त। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 25 साल तक लगातार समुद्र की गहराइयों में छिपा रह सकता है। ये भारत का डेडली वेपन देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में जल्द ही अधिक बढ़ोतरी होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधमन इस साल अप्रैल मई में नेवी का हिस्सा हो जाएगी। ये पनडुब्बी विशाखापत्तनम के सीक्रेट शिप बिल्डिंग सेंटर में बनी है और कई महीनों से समुद्री ट्रायल पर है। इसे प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी L&T ने बनाया है, जो भारत की इंडिजिनस कैपेबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसके आने के बाद भारत साल के 365 दिन 24 घंटे हर पल दुश्मन के घर में घात लगाने में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं है, यह भारत की उस न्यूक्लियर ट्रायल की आखिरी और सबसे घातक कड़ी है जो हमें दुनिया की महाशक्तियों की लीग में ला खड़ा करेगी। अब तक दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास यह क्षमता थी और अब भारत भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि INS अरिधमन में ऐसी क्या खासियत है जो इसे गेम चेंजर बनाती है। इसमें कौन कौन सी डेडली मिसाइल्स होंगी और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे भारतीय नौसेना को क्या क्या स्ट्रेटेजिक फायदे होंगे। लेकिन दोस्तों, पहले एक बात, जब हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके दुनिया से छुपाकर इतनी बड़ी और डेडली पनडुब्बी बनाई, तो क्या हमें उन देशभक्त साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स पर गर्व नहीं होना चाहिए? अगर आपको भी उन महान वैज्ञानिकों पर गर्व है, अगर आपके दिल में भी अपनी नौसेना के लिए सम्मान है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रखिए, आपका हर लाइक उन वैज्ञानिकों को मोटिवेशन देता है जो इस समय भी गुप्त तरीके से देश के लिए कुछ नया बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं INS अरिधमन की उस खासियत की जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में से एक बनाती है। यह 7000 टन वजनी विशालकाय सबमरीन सिर्फ अपने आकार से ही नहीं, बल्कि अपनी डेडली कैपेबिलिटीज से दुश्मनों में खौफ पैदा करती है। दोस्तों, इस पनडुब्बी में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है जो इसे 25 साल तक लगातार समुद्र में रहने की क्षमता देता है। मतलब ये बिना किसी रिफ्यूलिंग के, बिना किसी मेंटेनेंस के लगातार 1/4 सदी तक समुद्र की गहराइयों में छिपी रह सकती है। अब आप सोचिए, 25 साल, इतने लंबे समय तक कोई पनडुब्बी गुप्त रूप से ऑपरेशनल रह सके, यह अपने आप में एक इंजीनियरिंग मावल है। और यह सब कुछ हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कंप्लीटली इंडिजिनस तरीके से बनाया है। यही तो असली आत्मनिर्भर भारत है। अब बात करते हैं इसकी सबसे घातक ताकत की, K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल्स। दोस्तों, INS अरिधमन में ये 2 प्रकार की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकती हैं। K-15 मिसाइल की रेंज करीब 750 किलोमीटर है और K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए, अगर यह पनडुब्बी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में कहीं भी छिपी हो और वहां से K-4 मिसाइल फायर करे, तो 3500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी दुश्मन देश इसके निशाने पर होंगे। पाकिस्तान तो क्या, चीन के बड़े बड़े शहर भी इसकी मार की रेंज में आ जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से आया, क्योंकि सबमरीन तो समुद्र की गहराइयों में छिपी होगी। दोस्तों, अब समझिए न्यूक्लियर ट्रायड का कॉन्सेप्ट जो INS अरिधमन को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है परमाणु हथियारों को 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की क्षमता। जमीन से, हवा से और समुद्र से। भारत के पास पहले से जमीन से लॉन्च होने वाली अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं और हवा से लॉन्च होने वाली कैपेबिलिटीज भी हैं। लेकिन सबमरीन बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस यानी सी बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा रिलायबल और डेडली मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सबमरीन्स को डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। वो समुद्र की गहराइयों में कहीं भी छिपी हो सकती है और किसी भी समय जवाबी हमला कर सकती है। INS अरिधमान के आने के बाद भारत का न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से कंप्लीट और ऑपरेशनल हो जाएगा
और हम उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास यह क्षमता है। अब बात करते हैं इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी की, जो इसे लगभग इनविजिबल बनाती है। दोस्तों, INS अरिधमान में एडवांस्ड नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जो इसे एक्सट्रीमली क्वाइट बनाती है। सबमरीनर्स की सबसे बड़ी पहचान होती है उनके द्वारा पैदा की जाने वाली अंडर वाटर नॉइज, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे मटेरियल्स और डिजाइन का यूज किया है जो साउंड वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके प्रोपेलर भी स्पेशली डिजाइंड हैं जो मिनिमम नॉइज पैदा करते हैं। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स लगे हैं जो दुश्मन की सबमरीन्स और शिप्स को बहुत दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन खुद डिटेक्टेड होना बहुत मुश्किल होता है। यह एक अंडर वाटर गोस्ट की तरह है, सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है, लेकिन खुद नजर नहीं आती। दोस्तों, INS अरिधमन की एक और बेहद खास बात है इसकी एंड्योरेंस कैपेबिलिटी, यानी लंबे समय तक ऑपरेशनल रहने की क्षमता। न्यूक्लियर रिएक्टर होने की वजह से इसे फ्यूल की चिंता नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्रू यानी इसमें काम करने वाले नौसैनिकों का क्या? तो दोस्तों, इस पनडुब्बी में 100 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड नेवल पर्सनल रह सकते हैं और उनके लिए सभी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं। फ्रेश वाटर जनरेशन प्लांट है जो सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है जो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑक्सीजन पैदा करता है। इसके अलावा फूड स्टोरेज, मेडिकल फैसिलिटीज, रिक्रिएशन एरिया, सब कुछ है। यानी यह एक फ्लोटिंग सिटी की तरह है जो महीनों महीनों तक बिना सरफेस पर आए ऑपरेशनल रह सकती है। यह कैपेबिलिटी इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, मतलब अगर दुश्मन ने पहले हमला किया भी तो यह सबमरीन समुद्र में सेफ रहकर डेवास्टेटिंग काउंटर अटैक कर सकती है। अब करें इसकी कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स की। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में रेडियो वेव्स काम नहीं करती, तो सबमरीन कैसे कम्युनिकेट करती है? INS अरिधमन में एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है जो पानी के अंदर भी सिग्नल्स रिसीव कर सकता है। साथ ही इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेशल एंटेनास हैं जो जरूरत पड़ने पर पेरिस्कोप डेप्थ पर आकर मैसेजेस भेज और रिसीव कर सकते हैं। नेविगेशन के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है जो GPS के बिना भी सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट कर सकता है। यह सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि महीनों तक अंडर वाटर रहने के बाद भी सबमरीन को अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पता रहती है। तरह की तकनीक इस टाइम भारत के हाथ लग चुकी है। वो सबमरीन जो 25 साल तक समुद्र की गहराइयों में रह के अगले देश की भाई साहब आंखों में आंखें डाल के उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। 25 साल हो जाता भाई, मैं कैन यू बिलीव इट, मतलब एक इंसान की आधी जिंदगी है यार। और भाई भारत की सबमरीन वो नीचे जिंदगी गुजार सकती है। देख ले ये किधर से भी होगी, किधर से भी हिट करेगी, किसी को नहीं पता चलेगा किधर से मिसाइल आया है। ऐसी मिसाइलें लगी हुई है जो अगले पूरे देशों के अंदर घुस के पूरा देश उड़ा सकती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड भाई सब मिसाइल, एक से बढ़ के एक मिसाइल। उसकी रेंज इतनी है मिसाइलों की कि अगर ये भारत की सबमरीन भारत में रह के फायर करे तो भाई साहब वो मिसाइल अगले देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे। आप अंदाजा लगा इसकी मार क्षमता जो 8,000 किलोमीटर तक है। हाँ, तो भाई साहब उन मिसाइलों की रेंज देख लो कितनी है। अगर भारत में रह के सबमरीन मारती, देखो यार पाकिस्तानियों, हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात है ना कि वो अपने देश में रह के ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं यार? हम भीख मांग रही हैं दुनिया से। भीख के अलावा भाई साहब हमें कोई नाम ही नहीं पता कि इन चीज का नाम भी होता है यार। कल भी सऊदी अरब ने हमारे बंदे पकड़ के भेजे हैं भीख मांगते। तो यार बेचते हैं ना, ये तो डेली का काम है। लेकिन उधर देखो LNT की सर्विसेज, भारत यार खुद सबमरीन अपनी बना रहा है। न्यूक्लियर पावर भारत भाई साहब छठा देश इस दुनिया का बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। आप अंदाजा लगा ले हमारे पास भारत यहाँ से भाई ये टेक्नोलॉजी डालेगा तो उधर से भाई साहब भारत की सबमरीनों पे सबमरीनें निकलेंगी और भाई साहब वो भारत की नेवी को स्ट्रॉन्ग करेंगी। जैसे स्ट्रॉन्ग भाई साहब टेक्नोलॉजी आ गई यार। इंडिया की नेवी है भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इस टाइम पे भी। वजह पाकिस्तान की नेवी कुछ भी नहीं है यार, जिसके पास है ही कुछ नहीं है। उसने तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी तीसरा तैयार करने वाले हैं, वो भी साल डेढ़ में तकरीबन इंडिया अपनी नेवी को दे देगा। करीब है वो, करीब है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम कर